सामयिक की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु के दिव्य महान स्वरूप का, उनके महान गुणों, कर्मों, व्यवस्थाओं और उपकारों का ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान के पावन कल्याणकारी स्वरूप से अपनी आत्मा को जोड़ दें। जीवन का मंगल करने वाले ये पावन क्षण हर मनुष्य को नहीं प्राप्त होते। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु कृपा से मनुष्य जीवन के इस पड़ाव पर ये महान अवसर प्राप्त हुआ है। सो हमें इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए। अपने आत्म उत्थान में, अपने आत्म कल्याण में, अपने इहलोक और परलोक को सुधारने में अत्यंत सावधानी पूर्वक इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसका एक एक पल, एक एक क्षण रत्नों से, लालों से, मोतियों से, सोना चांदी से अनंत गुना महंगा है। सांसारिक भौतिक पदार्थ तो सब संसार में इस जीवन के बाद में भी रहेंगे और पहले भी थे, परंतु ये जीवन इन मोतियों से, सोना चांदी, सांसारिक वैभवों से नहीं प्राप्त होता। ये जीवन बड़ी कड़ी साधना से, तपस्या से, उत्तम आचरणों से, श्रेष्ठ महान निष्काम कर्मों से, उत्तम महान पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है जो आत्मा को अपने आप को पहचानने का अवसर देता है। मनुष्य का शरीर ऐसा सेतु है जो आत्मा को उसके परम देव परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करता है। मानव का शरीर ऐसा दुर्लभ शरीर है जो आत्मा को परमात्मा के दिव्य स्वरूप से ओतप्रोत करने में और तमाम जन्म मरण के बंधनों को काटने में, मनुष्य की चेतना को हर पल एक अद्भुत परम आनंद का अनुभव कराने में सक्षम है। सृष्टि में 1,84,00,000 योनियों में ऐसी और कोई देह नहीं जिस देह के अंदर मानव को
ये महान अवसर मिल सके कि वो खुद को पहचाने, कि वो इन चांद सूरज धरती आकाश के बीच की दुनिया का अवलोकन, इसका विवेक चिंतन विश्लेषण कर सकें। केवल ये मानव का सौभाग्य है, मनुष्य देह पाने वाली आत्माओं का सौभाग्य है कि वो इस पावन महान दिव्य उड़ान को उड़ सकते हैं। वो उस महान प्रभु से परम योग कर सकते हैं। वो पावमान, वो प्रजापति, वो महादेव, वो विष्णु, वो परम ब्रह्म, सृष्टि के कण कण में विराजमान, सब और नेत्र श्रोत्र मुख वाला होकर हम सबको अणु मात्र से देख रहा, जान रहा, हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र से। जिस मानव के अंदर ये दिव्य ज्ञान का चक्षु खुल जाता है, वही अपने इस मानव जीवन के महान पथ को पहचान लेता है और फिर इस स्वस्ति के, कल्याण के, मंगल के, बंधनों से मुक्ति के और प्रभु से परम योग के पथ पर चल पड़ता है। सो आइए इस अनमोल मानव जीवन को सार्थक करें, इस मानव देह का सदुपयोग करें, इन क्षणों का, ब्रह्म वेला का, ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करके अपनी चेतना को विश्व चेतना के आनंद में आनंदित करें। इन क्षणों में, इन पलों में जो संस्कार, जो भाव, जो भावामृत की धारा भीतर हृदय में, अंतकरण में, ब्रह्मरंध्र में बहेगी, ये धारा, ये अमृत अपने मस्तिष्क के प्रत्येक ज्ञान तंतु को ज्ञानामृत से आलोकित करेगी, ज्ञानामृत से पावन पवित्र महान बनाएंगी। यही तो ज्ञान कर्ण वृत्तियां बनकर आत्मा को महान बनाते हैं। जिनके ज्ञान कर्ण ज्ञान तंतुओं पर अनिष्ट विराजमान हो, पाप हो, अनर्थ हो, अन्याय हो, झूठ हो, फरेब हो, छल हो, कपट हो, ऐसे लोग, ऐसे विचार उनकी आत्मा को सदैव अधोगति की ओर गिराने का काम करते हैं। और जिनके चित्त में ज्ञानामृत की धाराएं बहती हो, उनके चित्त से उठी वृत्तियां उनकी आत्म चेतना को ऊंची आत्म कल्याण की उड़ानें भराया करती है। उन्हीं के जीवन में अपनी चेतना को विष्णु बनाने का सौभाग्य का द्वार खुलता है। उन्हीं की साधना में ज्ञान और विवेक के, जय और विजय के दो पंख लगते हैं, जिनसे वो अध्यात्म की ऊंची आनंदमयी उड़ाने ब्रह्मरंध्र में विराजमान होकर भरा करते हैं। अपने अंतरलोक में प्रवेश करें। इस समय के एक एक क्षण को आनंदमय और अपने इस आत्मा को उस परमात्मा के मार्ग पर चलाने के लिए एक एक क्षण को
एक एक पल को पावन बनाए, एक एक पल को आत्म उत्थान में लगाए। जिस आलती पालथी में आप बैठे हैं, जिस आसन में आप बैठे हैं, उस आसन को व्यवस्थित करें, अनुभव करें। आसन में बैठे हुए स्वयं को ऋषियों की तरह, ऋषिकाओं की तरह, साधकों साध्वियों की तरह, योगी योगिनियों की तरह अनुभव करें। संपूर्ण शरीर का भार, देह न टेढ़ी हो, न एड़ी मेढ़ी हो, बिल्कुल सीधी हो। मेरुदंड में न खिंचाव हो, न अकड़ हो, न जकड़ हो, बिल्कुल सहज हो। कमर, पीठ और गर्दन सीधी रेखा में सहजता से युक्त हो। दोनों हथेलियां गोद में बाएं के ऊपर, दाईं अंजलि हो। नेत्र बहुत आनंद पूर्वक मूंदे हुए हो और पलकें बिल्कुल सहज हो। सिर की शिखा से लेकर पांव के तलुओं तक देह का कोई अंग प्रत्यंग किसी प्रकार के तनाव में न हो। सारे शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो, शांत हो, सहज हो, निर्भर हो, अपने हाल पर हो। किसी अंग की मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में किसी प्रकार का कोई प्रयत्न, खिंचाव न हो। मुखमंडल पर एक माधुर्यता, एक मधुरिमा, एक शांति और एक आभा हो। प्रभु से, अपनी आत्मा को विश्व चेतना से, उसके भाव से ओतप्रोत करने की झलक बाहर झलक रही हो। मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो। कोई भविष्य की चिंता, कोई बाहर की चिंता, कोई बाहर की फिक्र न हो। केवल अपने अंतर जगत में अपने आप को अंतर्मुखी करके आनंद की अनुभूति करें। बाहर से भीतर जीवन को जीवंत रखने वाली, प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली, प्रभु के प्रेम को उसके पुत्र पुत्रियों तक पहुंचाने वाली, आत्मा को परमात्मा का आभास एहसास कराने वाली, जोड़ने वाली वो धारा जिसे प्राण, जिसे जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, श्वास कहा जाता है, उसको लंबा गहरा लयबद्ध कर और बहुत आनंद पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत शांति पूर्वक, धीरे धीरे बाहर से भीतर लयबद्ध करते हुए, तैल धारवत भीतर दोनों नासापुट्ठों से, दोनों नथुनों से भीतर लेते हुए उसके साथ अपने मन को जोड़ दे। श्वास का आनंद ले। ये जीवनी शक्ति है, ये प्यारे प्रभु का अपनी आत्मा के प्रति प्रेम है। ये जो आत्मा है, जो पुरुष है,
पुरी में शयन करने वाली चेतना है। न ये स्त्री है, न ये पुरुष है, ये चेतना है। ये चेतना है। इस चेतना से उस परम चेतना का अनूठा संबंध है। मित्रता का, बंधुत्व का, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, पुत्री का, राजा प्रजा का, स्वामी सेवक का, साध्य साधक का, उपास्य उपासक का। प्रभु इतने दयालु हैं कि कभी कोई अपेक्षा अपने लिए आत्मा से नहीं रखते, परंतु अज्ञानवश ये आत्मा शरीर और सूक्ष्म शरीर में पड़े जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के जाल में फंसकर स्वयं को स्त्री पुरुष मानकर संसार की मोह माया में उलझकर अपने असली स्वरूप को, आत्म स्वरूप को विसार देता है और अपने असली परिचय को भूलकर झूठे परिचय में अनुरक्त हो जाता है, आसक्त होकर जीवन जीता है और निरंतर संसार के विषयों के दुखद थपेड़ों से प्रताड़ित होता है और दुखों के दल दल में हमेशा धंसा ही रहता है। विषयों के द्वारा, इंद्रियों के भोगों के द्वारा, मानसिक और शारीरिक रोगों के द्वारा, अपनों और परायों के दुर्व्यवहारों के द्वारा, लोभ लालच काम क्रोध मोह अविद्या अज्ञान अविवेक जैसे शत्रुओं के द्वारा निरंतर रोंदा जाता है। निरंतर नाना प्रकार के दुखों से प्रताड़ित किया जाता है। वो परम चेतना, विश्व चेतना, परम देव परमात्मा इस आत्मा को अपने वेद रूपी उपदेश के द्वारा और अंतर्यामी होकर आत्मा में भीतर ही अपने संदेशों के द्वारा हमेशा जगाता रहता है। हर पल नवनूतन संदेश भेजता रहता है, परंतु दुर्भाग्यवश ये आत्म चेतना संसार के विषयों में इस प्रकार डूब जाती है। नेत्र के रूपादि विषयों में, श्रोत्र के शब्दादि विषयों में, रसना के रसों के षड्रसों के स्वादों में और घ्राण के सुरभि सुगंधित सुगंधों में, त्वचा के मृदु कोमल मधुर स्पर्शों में, ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के विषय भोगों में इस प्रकार डूब जाता है कि ये अपने परम पथ को, परम लक्ष्य को, परम योग के कर्तव्य को पूरी तरह विसार देता है। आइए हम अपने जीवन के असली पथ को पहचानें। हम अपने जीवन की असली लक्ष्य को पहचानें।
हम इस जीवन के मनुष्य देह के परम कर्तव्य को, परम कार्य को पहचाने और अपने उस परम कर्तव्य का पालन करने के लिए चल पड़े। उस परम कर्तव्य से जोड़ने वाला साधक को परमात्मा का प्रेम है। जो परमात्मा के प्रेम में पड़ता है, उसको हर क्षण उस प्रेमी का आभास बना रहता है। जैसे स्त्री अपने पति के भाव में अपने आप को बनाए रखती है, जैसे पनिहारन सिर के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे पात्र में जल लेकर रास्ते में चलती हुई मार्ग भी देखती हैं, सखियों से भी बतलाती हैं, सोचती भी हैं, उत्तर भी देखती हैं, सुनती भी हैं, बोलती भी हैं, देखती भी हैं, चलती भी हैं, सोचती भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुरता को, अपने ध्यान को अपने सिर पे, शीर्ष पे रखे हुए घड़े बेवड़े पर, कलश पर रखती है। जब साधना के प्रेम में भक्त भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तो उस प्रेम के अंदर भक्त भी भगवान से जुड़कर ही जीवन को जीता है। आत्मा उस विश्वात्मा से जुड़ी जुड़ी शरीर, मन, इंद्रियों का संसार में, आत्म उत्थान में प्रयोग करते हैं। और दिन ब दिन आत्मा स्वयं को परमात्मा के लोक में प्रवेश कराते कराते आमूल चूल सराबोर भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो जाती। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, देखते, सुनते, जीवन जीते, शरीर की सब इंद्रियों से, संसार के विषयों से अपने आप को जोड़ने के बाद में भी उसी विश्वात्मा से स्वयं को जुड़ा हुआ पाती है। जब साधक साधना के द्वारा एक बार अपनी चेतना को विश्व चेतना से ओतप्रोत कर देता है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में कठोर परिश्रम, कठोर साधना करके, एक एक पल, एक एक क्षण को साध करके जब अपने चित्त को बदल देता है, उसको भोगी से योगी का चित्त बना देता है, उसको विषय जालों से रहित करके उसको प्रभु भजन से, प्रभु भक्ति से, प्रभु विज्ञान से, उसे योग से, परम योग से, प्रभु के ध्यान के, साधना के, अंतर जगत के, समाधि के अनुभवों से सींच देता है। तो वही अंतकरण जो पहले अविद्या अज्ञान से युक्त होकर नरकों में ले जाने वाला था, अब वो पावन प्रभु ज्ञान के मार्ग के संस्कारों से संस्कारित होकर आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का काम करता है। हर क्षण, हर पल उस भगवान से, विश्व चेतना से
आत्म चेतना को जोड़ के रखता है। जैसे वो पनिहारन अपने सिर के मटके को मटकी को उसके ऊपर रखे घड़े कलश को अपने ध्यान से, अपने अंतर ध्यान से सादे रखती है, और संसार के सारे व्यवहार भी इंद्रियों से करती है। चलते समय मार्ग भी देखती है, कानों से सुनती है, सुने हुए को समझकर विचार करके वाणी से उसका उत्तर देती है, आंखों से देखती है, कांटे से, कंकड़ से, ऊंची नीची जगह से स्वयं को बचाती है। एक साधक भी जब साधना के परम विज्ञान को जान जाता है तो जीवन को ऐसे ही जीता है। तभी उसका हर पल, हर क्षण आत्मा को विश्वात्मा से जोड़ कर रखने में उसकी मदद करता है। सो आई, जिस आलती पालती में, दिव्यासन में, देह की पावन अनुभूति में आप बैठे हैं, सर्वप्रथम थोड़ी देर प्राण साधना की ओर अपने आप को उन्मुख करें। प्राण साधना क्या है? प्राणों को साधना। प्राणों के साथ में प्राणों के प्राण परमात्मा को जोड़ना, प्राणों के प्राण परमात्मा को जोड़कर प्राणों के महत्व को समझना, प्राणों के महत्व को समझकर प्राणों के निर्माता परमात्मा के अपने जीवन में महत्व को समझना, प्राणों को लेते हुए, उन्हें लेकर रोकते हुए, रोककर फिर भीतर से बाहर निकालते हुए, निकाल कर बाहर रोकते हुए, फिर बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करना, और अनुभवों के साथ में प्राण के निर्माता, प्राणों के प्राण परमात्मा प्राणेश्वर को अपनी आत्मा में, हृदय में विराजमान करना। भगवान सर्वत्र है, पर हमारी चेतना जब उनकी ओर उन्मुख होती है, हमारा अंतकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क के ज्ञान तंतु और हमारा सूक्ष्म शरीर जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो एक अद्भुत शांति और आनंद का भीतर अनुभव होता है। लगता है एक आभा से मैं घिरा हुआ हूं, लगता है एक तेज से मैं आलोकित हो रहा हूं, लगता है कोई दिव्य महान सत्ता है जो प्रतिपल मुझे सब ओर से देख रही है। और जब भी मैं अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर कदम उठाता हूँ, अच्छे भावों से अपने आप को ओतप्रोत करता हूँ, वो महान सत्ता मुझे हो स्नेह की, प्रेम की, मधुरता की दृष्टि से देखती है और मुझे शुभाशीष देती है। मेरे अंतर को फिर आनंद और उल्लास से भर देती, मुझे संसार का बोध कराती है, नश्वर और अनश्वर का भेद समझाती,
मुझे संसार के विषय जालों में रहते हुए इनसे अलिप्त कमल की तरह जीने का हुनर सिखाती है। मुझे शरीर से शरीरी की ओर ले जाती है। मुझे देह से देही की ओर ले जाती है। मुझे देह बोध से आत्मबोध कराती है। वो दिव्य महान सत्ता जो प्राणों के द्वारा आत्म चेतना उस विश्व चेतना को अपने साथ जोड़ लेता है, तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मानो अपने आंचल में मुझे उठा लिया है। मेरे हर हृदय के स्पंदन में उसका योगदान है। मेरी नस नाड़ियों में विचरण करने वाले रक्त की हर कणिका में मानो उसी का स्नेह दौड़ रहा है। सिर के शिखा से बाल के अंतिम शिखर से पांव के तलवे के हर कोशिका तक उसी का प्रेम, उसी की कृपा, उसी के रक्षा सूत्र नियम और उसकी व्यवस्था विचरण कर रही है। और मानो सब कुछ वो कर रहा है, उसने मुझे अपने अंजलि में उठा रखा है, अपने हृदय में धारण कर रखा है। मैं क्या करता हूं अपनी रक्षा के लिए? मैं उस प्रभु के सामने 1% एकांश भी अपनी रक्षा के लिए कार्य नहीं करता। जितनी मेरी रक्षा के लिए वो व्यवस्था सृष्टि में करता है, जितने मेरे रक्षा के लिए वो दुनिया में नियम बनाता है, जितने मेरे रक्षा के लिए वो संसार में नाना पदार्थों का निर्माण करता है, जितना मेरी रक्षा के लिए वो सृष्टि में ब्रह्मांड में अलग अलग अद्भुत ब्रह्मांडों का, पिंडों का, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, मंगल, सोम आदि सौर परिवार के घटकों का सृजन करता है। मेरी देह में इतनी कोशिकाएं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता, इतने अंग जिनको मैं जान नहीं सकता, सब भगवान संभाल रहा है, भगवान कर रहा है। ज्यों ज्यों उसका बोध होता है, त्यों त्यों मैं पाता हूं कि मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं। मेरे लिए तो सब कुछ वही वो कर रहा है। मैं चल रहा हूं, चलने की शक्ति वो दे रहा है। मैं देख रहा हूं, देखने की ज्योति वो दे रहा है। मैं सुन रहा हूं, सुनने के लिए श्रवण शक्ति में शक्ति वो पूर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, वाणी में तेज वो भर रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मन को शक्ति वो दे रहा है। मैं हाथों से कर्म कर रहा हूँ, हाथों में कर्म, इंद्रियों में शक्ति को वो पूर रहा है। मैं चलता हूँ, मेरे लिए पथ वो बनाता है। मैं जीता हूँ, श्वास लेता हूँ, मेरे लिए ऑक्सीजन प्राण वायु वो बनाता है। मैं क्षुधा से आतुर होता हूँ, तो मेरे लिए अनंत अनगिनत औषधियां, वनस्पतियां, उनके पेड़ पौधे, लताएं, सारे जगत को उनसे भर देता है। और उन पर एक पेड़ पर हजारों फूल, हजारों फल, हजारों पत्ते
और उसकी छांव और उसका ईंधन और उससे ऑक्सीजन मेरे लिए क्या नहीं करता। मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे बढ़कर अपने लिए कुछ भी तो नहीं कर रहा। 1% भी अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं परमात्मा से अधिक कार्य नहीं कर। जब साधक प्राण साधना करता है, प्राणों से जब प्राणों के आधार प्राणों के प्राण को जोड़ लेता है, तो इस प्रकार के विचारों में विचरण करता है। इस प्रकार की पावन भावों की वृत्तियों के पंख लगाकर ज्ञान के गगन में उड़ा करता है, हंस बनता है, भावों के मोती चुगता है, ध्यान के अमृत के सागर में ज्ञान की आत्म उत्थान की वृत्तियों की लहरों को अनुभव करता है और अंतर जगत के आनंदमय वातावरण में अपनी आत्मा को आनंदित करता है, सूक्ष्म शरीर को आलोकित करता है और इस पावन ध्यान के द्वारा जीवन के महान मंगल को देह में अनुभव करता है और पाता है वो किसी की गोद में है। वो अज्ञात अदृश्यमान अगोचर निराकार निर्विकार अशरीरी विश्व चेतना उसको कैसे धारण किए हुए है। वो उसके पावन अनुभव को अनुभव करता है। सो आई हम अमृत साधना की ओर बढ़े, प्राण साधना की ओर बढ़े, परम योग की ओर बढ़े, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़े। धीरे धीरे प्राणों को बाहर से भीतर लेते हुए इन सारे भावों को प्राणों से जोड़ दे। बहुत आनंद पूर्वक अनुभव करें। धीरे धीरे लेकर भीतर रोकें, रोक कर दिव्य नाद सुने, अंतर जगत में उतरे, दिव्य नाद सुने, दिव्य नाद की अनुभूति के साथ साथ ब्रह्मरंध्र में व भृकुटी में दिव्य प्रकाश का भी अनुभव करें। इनके साथ साथ सिर से पांव तक पूरे शरीर का अनुभव करें और इनका प्रयोग करते हुए साथ में मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम मुख्य नाम ओम नाम का मानस जप करें। जप के साथ साथ उसके अर्थ सर्वरक्षक को इन सारी अनुभूतियों से जोड़ दें। देह की अनुभूति से जोड़ें कि इस देह को प्रभु ने बनाया और मैं अनुभव कर रहा हूं, इसमें रह रहा हूं। नाद की अनुभूति से जोड़ें, शरीर में प्रभु ने इतने यंत्र बनाए, उन यंत्रों का ये संगीत देह की वीणा पर भीतर उठ रहा है, प्रभु बजा रहे, मैं उसे सुन रहा हूं। भ्रुकुटी के अंदर ज्योतियों की झिलमिलाहट को देख प्राणों को ले रोके छोड़े, पुनः ले रोके छोड़े, उनके महत्व के साथ प्रभु को जोड़ दे। इन सारी अनुभूतियों का दृष्टा अपनी चेतना अपनी आत्मा को बनाए।
और ध्यान के गगन में, ध्यान के इस अंतर जगत में इन अनुभूतियों का आनंद लें। जीवन के परम आधार, जीवन के निर्माता, सृजन करता, उत्पन्न करता और अंत में इस देह के परिवर्तन करता परमात्मा के भाव को पूरी तरह इन सारे अनुभवों से अपने आप में भर लें। अपने आप को परमात्मा के भाव से ओतप्रोत कर दें। वो सबसे अमूल्य है, वो परम धन है साधना का, साधक का, साधिका का। वो परम लक्ष्य है, वो परम संपत्ति है, वो परम संपदा है। वही हंस का मोती है, वही ज्ञानामृत है। उसी का पान करें, उसी के भावामृत में अपनी आत्मा को आनंदित करें। और मैं अब 10 मिनट तक मौन होता हूं। जो ज्ञानामृत आपने सुना, उसका आनंद ले, उसका प्रयोग करे, प्राण साधना करे। ओम किच परम योग की ओर बढ़े, परम साधना की ओर बढ़े, आत्मा को परमात्मा से जोड़े और इन अनुभूतियों के आलोक में स्वयं को आनंदित करे। मनुष्य जीवन को सफल बनाए, क्रियात्मक योगाभ्यास करे। ओम किच।
ओ ओ इस प्रकार परमात्मा के परम योग, प्राण साधना, आत्मा को विश्व चेतना परमात्मा में इस प्रकार से अनुरक्त करना कि जीवन में सब और परमात्मा की महिमा का, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपाओं का आभास हो, कि जीवन में, शरीर और जगत में परमात्मा सब ओर से अनुभव में आने लगे। वो निराकार, अगोचर, अशरीर, कण कण में रहने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में रखने वाला, ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त पिंडधारी प्राणियों का प्राणदाता, प्राणों का प्राण, वो परमात्मा जिस साधना में साधक के द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी साधना का मार्ग यह है जिस पर हम साधक चल रहे हैं। जो आपने अनुभव किया, समझा, जितने क्षणों तक, जितने मिनटों तक, जितने समय तक आप अपनी आत्मा को विश्वात्मा से, अपनी चेतना को विश्व चेतना से, प्राणों के प्राण, जीवन के आधार, विश्व के सृजनकर्ता, समस्त प्राणियों के पिता, परम माता, परम गुरु, परम दाता, विधाता, निर्माता, उस महान प्रभु को जितना गहराई से आप फील कर पाए, महसूस कर पाए, अनुभव कर पाए, अपनी चेतना को, अपनी अनुभूतियों का साक्षी बनाकर, अपनी आत्मा को ध्यानस्थ अनुभूतियों का दृष्टा बनाकर जितना आप समझ पाए, उन सारे भावों को उस ध्यान के ध्यानामृत, ज्ञानामृत, अनुभवामृत को पान करें, आत्मसात करें, उसे व्यवहार में भी लेकर जाए। जब ध्यान के बाहर संसार में प्रवेश करें, तो ध्यान आपका संसार में चला है, संसार को भी ध्यानमय बना दे। जैसे ध्यान में आपने चेतना को विश्व चेतना से जोड़ा, जैसे ध्यान में आपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, जैसे ध्यान में आपने नाना अनुभवों को प्राप्त किया और अपनी चेतना, आत्मा को अनुभूतियों का दृष्टा बना के रखा, ऐसा ही जीवन व्यवहार में भी करें। वहां पर भी परमात्मा को अनुभव करें, वहां भी परमात्मा को ज्ञान चक्षुओं से सर्वत्र सब पदार्थों की ओट में देखें। वहां पर भी परमात्मा से मिल रहे जीवन के स्रोतों को पहचाने। वहां पर भी अंतर्दृष्टि को खोलकर बाहर जगत में भगवान के प्रेम का अनुभव करें, जीवन को प्रभुमय बनाए। तभी ये जीवन आत्मा परमात्मा के परम योग में रहेगा, रह सकेगा। यही परम साधना है, यही प्राण साधना है कि प्राणों के द्वारा
आप परमात्मा को अनुभव करते रहें। शरीर के द्वारा शरीर के निर्माता अशरीरी विधाता को अनुभव करते रहें। अन्न के द्वारा अन्न के निर्माता जन्मदाता बीजदाता विधाता को अनुभव करते रहें। जल के द्वारा, दूध के द्वारा, मक्खन घी के द्वारा, फल फूल कंद मूल के द्वारा, समस्त औषधियां वनस्पतियों के द्वारा, समस्त संसार की वस्तुओं के द्वारा, इन वस्तुओं के पति परमात्मा को अनुभव करते रहे। यही परम योग है, यही परम साधना है। इसी का नाम जीवन साधना, जीवन को साधना बनाना है। जब ये भाव आपके व्यवहार में उतरेंगे, जब ये भाव आपकी आंखों में, आपके मस्तिष्क में चलेंगे और इन भावों के दृष्टि से, एंगल से आप जगत को, प्राणियों को, अपनों को, पराइयों को देखेंगे, सारा जगत भगवतमय नजर आएगा, सारा जगत प्रभुमय नजर आएगा। सारे जगत में उसी सच्चिदानंद परमेश्वर की महिमा नजर आएगी। सब प्राणियों से प्रेम हो जाएगा, सब में वही, उसी की व्यवस्था, उसी के नियम, उसी के उपकार, उसी का प्रेम झलकेगा। सबके प्रति आंखें प्रेम से भर जाएंगी, हृदय प्रेम से भर जाएगा। सबके हित और सबके कल्याण की भावनाएं हृदय में हिलोरें लेने लगेंगी। सारी कलुषितता, सारा अहम अभिमान, सारा पाप, वैर भाव कहीं खो जाएगा जब ध्यान के अंदर की ये साधना जीवन के क्षेत्र में भी, व्यवहार में भी उतर जाएगी तो जीवन साधनामय बन जाएगा, जीवन साधनामय बन जाएगा, जीवन क्रियात्मक योग से युक्त हो जाएगा। इसी को यति बनना कहते हैं, इसी को साधु बनना कहते हैं, इसी को योगी योगिनी बनना कहते हैं। जीवन को ऐसा बनाए कि हर पल ध्यान में और बाहर सब और परमात्मा नजर आए। ज्ञान चक्षु से परमात्मा की अनुभूति हो। सब पदार्थों के विज्ञान की ओट में समस्त विज्ञान के जन्मदाता विधाता का दर्शन हो। भगवान को और आत्मा को जाना जा सकता है, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता। तो आपका वो ज्ञान चक्षु विकसित हो, आपका वो ज्ञान चक्षु का उदय हो और वो आपको अंतर जगत से बाहर की जगत में भी परमात्मा का दर्शन कराए, आपकी चेतना को विश्व चेतना से जोड़ दे। इस प्रकार आप परम योग को प्राप्त हो। ऐसा प्रयास करें, ऐसा संकल्प करें, भगवान का धन्यवाद करें। इस मनुष्य मानव महान जीवन के लिए, मानव देह के लिए, जीवन के इस दौर पर, इस पड़ाव पर ये भाव और ये मार्गदर्शन, इस परम पथ पुनित मार्ग से जोड़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हो इस प्रकार अपने ध्यानगत प्रायोगिक
ध्यान के अनुभवों को अनुभूत करते हुए, आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जीवन व्यवहार में भी ध्यान की साधना को लेकर आएंगे, ऐसा संकल्प करते हुए जीवन को अमृतमय बनाने और परम योग में स्थापित करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और भीतर के इस ध्यान के आनंद को, अनुभवों को और मार्गदर्शन को जीवन में लेकर आएंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब इस पावन भाव के साथ भीतर से स्वयं को बाहर लाने के लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। दो तीन बार स्पर्श करते हुए फिर सहज हो जाएं। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आज का आपका दिन शुभ हो, सुखद हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति।